हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, अभी आपके जो फर्स्ट टर्मिनल हुए थे उसमें सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने कक्षा 4 हिंदी साहित्य पाठ 6 पेड़ पौधे हमारे दोस्त का वाचन किया था, जो पूरा नहीं हो पाया था। उसी क्रम में मैं आज पाठ का शेष भाग पूरा करवाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 34 निकालिए। इससे पहले कि मैं पाठ का वाचन शुरू करवाऊँ, हम एक बार पाठ को दोहराते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा। ठीक है बच्चों। तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि इस संसार, इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने बहुत अद्भुत ढंग से की है और इस धरती पर प्राकृतिक रूप से हमें जो कुछ भी मिला है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, यह सब ईश्वर की देन है। और ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना इस तरह से की है कि धरती पर किसी को कोई भी तकलीफ न हो और इन सब चीज़ों पर, इन सभी प्राकृतिक चीज़ों पर कोई अपना अधिकार जता न सके, कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा न बढ़े और इतनी भी कम न हो कि उसका नामो निशानी मिट जाए। ठीक है बच्चों। तो इस पाठ में हमने यह पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे हैं वह पर्यावरण संरक्षण में सहायक हैं और जो हम हवा द्वारा सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जिसको हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए प्राणवायु है। प्राणवायु इसलिए, अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे। आप लोगों ने, कई बच्चों ने, मैंने जो रिक्त स्थान दिया था उसमें यह लिखा था कि डैश हमारे लिए प्राणवायु है। उसमें बहुत से बच्चों ने प्राणवायु ही लिखा, जबकि आंसर था ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों। तो आगे से आप ध्यान रखिए, पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िए और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है बच्चों। अब जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु, हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। और ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, जिस प्रकार हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और हम जो सांस छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसके विपरीत जो पेड़ पौधे हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अब हमें ये ऑक्सीजन पेड़ों द्वारा प्राप्त होती है और ये जो प्रक्रिया है, कौन सी? पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ने की और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की, यह कब होती है ये क्रिया? यह क्रिया दिन में होती है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इसके विपरीत रात को ऑक्सीजन लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब आपने देखा है कि किस प्रकार हमारे पूरी विश्व की आबादी बढ़ रही है और उन सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं? वृक्षों को अंधाधुंध काट रहे हैं और पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि इस सदी के अंत तक लगभग संसार के सारे वनों में से जितने भी आधे वन है वो समाप्त हो सकते हैं यदि हम इसी प्रकार से वनों को, वृक्षों को काटते रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे का वाचन शुरू करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से अपनी अपनी पुस्तक में देखिए। आओ अब हम इस पाठ के माध्यम से पेड़ पौधों की उपयोगिता को समझें और निरोग जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। प्रकृति की इस अनमोल देन का संरक्षण करना, संरक्षण मतलब बचाव करना, हमारा परम कर्तव्य है। आओ पेड़ पौधे के फायदे को समझें। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम पेड़ पौधों की उपयोगिता को समझेंगे और स्वस्थ जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएंगे। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और प्रकृति की इस अनमोल
देन का संरक्षण करना हम सबका परम कर्तव्य है। तो आगे हम पेड़ पौधे के फायदे को समझेंगे। आगे देखिए, पर्यावरण शुद्ध करने के लिए, शुद्ध का अर्थ होता है स्वच्छ या साफ, निर्मल। पर्यावरण शुद्ध करने के लिए हमारे आसपास पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे पर ही हमारा जीवन निर्भर है। पेड़ पौधे हमें फल, फूल, औषधियाँ, दवाइयाँ, औषधि का अर्थ होता है दवाइयाँ तरह तरह की, और सब्जियाँ देते हैं। तो पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? हमें फल, फूल, विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ और औषधियाँ प्रदान करते हैं। जो पेड़ फल नहीं देते वे गर्मियों में छाया, शीतल हवा, सुगंध और हरियाली का सुख देते हैं। कई पेड़ फल नहीं देते, सारे पेड़ तो आपको फल नहीं देते ना, तो कुछ पेड़ जो फल नहीं देते वे गर्मी में क्या देते हैं? वे हमें स्वच्छ हवा, शीतल छाया, सुगंध और हरियाली का सुख देते हैं। पेड़ पौधों से जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ तैयार की जाती हैं, जो हमारे लिए जीवनदायी बनती हैं। पेड़ पौधों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ और दवाइयाँ बनती हैं, जो हमारे जीवन को क्या प्रदान करती हैं? हमारे जीवन की रक्षा करती है, हमारे लिए जीवनदायी होती है। पहाड़ी स्थानों पर सड़कें, पुल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो पहाड़ी जगह वहाँ पर मकान लकड़ी के होते हैं और पुल भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। और वृक्ष भूमि का कटाव रोकते हैं। वृक्ष यानी कि पेड़ भूमि का कटाव रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? वो जब हम पेड़ लगाते हैं तो आपने देखा होगा उनकी जड़ें कितनी धरती के अंदर तक जाती हैं ना, तो वो मिट्टी को जकड़ करके रखती हैं, और जब बारिश आती है तब वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं और भूमि का कटाव रोकते हैं। पेड़ पौधे वर्षा के भी स्रोत हैं। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना ही अधिक हमें पानी मिलेगा। तो पेड़ पौधे किसके स्रोत हैं? वर्षा के। जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें पानी मिलेगा, और पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप सभी जानते हैं। पेज पलटिए। सूखे पेड़ों से हमें जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी भी मिलती है। यज्ञ के समय हवन के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। वृक्षों की लकड़ियाँ बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, जिसको घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। घरों को लकड़ी के कलात्मक नमूनों से सजाते भी हैं। अब सूखे जो पेड़ होते हैं उससे हमें जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी मिलती है, और यज्ञ या हवन करते हैं ना, जब हम पूजा करते हैं उसके लिए भी हमें हवन के लिए भी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो वृक्षों की लकड़ियाँ बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, जिसको घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। तो जो लकड़ियाँ हैं वह बहुत ही कीमती होती हैं, बहुत उनकी मूल्यवान होते हैं। वो उनका प्रयोग घर बनाने के लिए और घरों में फर्नीचर बनाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, और कई जगहों पर घरों को लकड़ियों के नमूनों, कलात्मक नमूनों से सजाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वृक्षों में, ध्यान से सुनना, सभी वृक्षों में पीपल का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन देकर वातावरण को शुद्ध रखता है। इसी कारण पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। देखो बच्चों, सारे पेड़ तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन वो दिन में देते हैं। लेकिन एक पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। यानी कि पीपल का पेड़ दिन में तो ऑक्सीजन देता ही है, वह रात को भी हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसीलिए पीपल के पेड़ हमारे लिए पूजनीय है, उनकी हम पूजा करते हैं। हमारे देश में बच्चों के जन्म, विवाह, मुंडन,
यज्ञ, हवन, उत्सव आदि पर भी वृक्षों की लकड़ियों, पत्तियों तथा फल फूल आदि का प्रयोग शुभ माना जाता है। इसलिए सरकार विद्यालयों में, सड़कों के किनारे तथा मैदान में पेड़ पौधे लगाने को बढ़ावा देती रही है। अब सोचो कि आपका विद्यालय हरा भरा फूलों से महकता हुआ कितना सुंदर प्रतीत होता है। आओ बच्चों, हम यह प्रण करें कि हम अपने जीवन काल में कम से कम 10 वृक्ष ज़रूर लगाएंगे और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और खुशहाल वातावरण देंगे। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, फिर किसी का विवाह होता है, किसी का मुंडन होता है, किसी के घर में यज्ञ होता है, हवन होती है, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी उत्सव होता है, वहाँ पर वृक्षों की लकड़ियों, पत्तियों तथा फल फूलों का प्रयोग शुभ माना जाता है। तो इसीलिए सरकार सभी विद्यालयों में, सड़कों के किनारे, मैदानों पर पेड़ पौधे लगाने को बढ़ावा देती है, हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। आपका विद्यालय भी तो कितना चारों तरफ से हरियाली है, आपके विद्यालय में भी कितने सारे पेड़ पौधे हैं ना, कितना अच्छा लगता है वहाँ पे आपको। तो अब सोचो कि आपका विद्यालय हरा भरा फूलों से महकता कितना सुंदर प्रतीत होता है ना बच्चों। तो अब हम ये प्रण करते हैं कि हम अपने जीवन काल में कम से कम 10 वृक्ष ज़रूर लगाएंगे और आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम स्वच्छ और खुशहाल वातावरण देंगे। तो बच्चों, आप लोग प्रण करिए कि आप अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज के लिए हम वाचन इतना ही रखते हैं और मैं इसी पार्ट से संबंधित आपको होम असाइनमेंट दूंगी। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से करके मुझे भेजिएगा और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वे हर असाइनमेंट में एक पृष्ठ सुलेख अवश्य करेंगे और आप लोग इस पाठ को अपने घरों में ज़रूर दोहराइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।